हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। और आज हम सिविल डिसोबीडियंस के पार्ट 2 में हैं, जिसमें हम बचे हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पार्ट 1 में सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है, उसको लॉन्च कब किया गया था, किन किन भारत के किन किन क्षेत्रों में उसको स्प्रेड किया गया था, वो उसका एंड कैसे हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या रहा, इन सारी चीजों को हमने एक एक करके डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने लगाए थे। तो चलिए आज के पार्ट 2 में जितने भी बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उन सबको हम करेंगे। और स्टूडेंट्स जिन लोगों ने भी पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जाओ आप जरूर देखो, तभी आप पार्ट 2 के सारे क्वेश्चंस को इजीली करोगे और इससे आपका क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना आप डिले के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, द सॉल्ट मार्च वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी जी इन द ईयर। महात्मा गांधी जी द्वारा नमक मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था। तो देखिए इस चीज के विषय में हमने डिटेल में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जो सॉल्ट मार्च था, इसी से तो सिविल डिसोबीडियंस की क्या होती है, शुरुआत होती है। वो कब शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और ये कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, और कहां से कहां तक? साबरमती आश्रम से कहां तक? दांडी तक। और देखा था हमने पिछले क्वेश्चन में, पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चन में पूछ लिया था कि दांडी जो है वो किस जिले में। तो ये भी आपको याद रखना है कि नवसरी जिले में, गुजरात के नवसरी जिले में ये पड़ता है। ठीक है, और भी हमने क्या क्या देखा था? 240 मील। ठीक है, अगर आप किलोमीटर में बात करो तो अप्रोक्सीमेटली 386 किलोमीटर, 24 दिन लगे थे। और उनके साथ जो सत्याग्रही थे वो 78 थे सत्याग्रही। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको मैंने आपको बताया। तो चलिए इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किस वर्ष, डेट नहीं पूछ रहा है, बस साल पूछ रहा है। तो ऑप्शंस में हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में हमारा क्या है? 1930। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कि 12 मार्च 1930 से क्या हुआ था? सॉल्ट मार्च को लॉन्च किया गया था और दांडी मार्च की इससे शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच मूवमेंट इज कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो देखिए इसके विषय में तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इसको कहते क्या है। प्लस में अगर दूसरी बात करें तो ये क्या था? ये एक्सपेंशन था। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था सॉल्ट मार्च के थ्रू, ये क्या था? ये एक्सपेंशन था। किसका? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, यानी कि असहयोग आंदोलन का ये क्या था? विस्तार था। और ये भी आप जान लो कि ये जो था वो दूसरा सबसे बड़ा, मतलब सेकेंड मेजर नेशनल मूवमेंट भी था। ठीक है, सेकेंड मेजर नेशनल मूवमेंट था। डन, इतना आप समझ लिए। तो ये तो हमने बात की सिविल डिसोबीडियंस के बारे में। लेकिन देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था, क्योंकि देखिए ये जो था ये तो विस्तार था असहयोग आंदोलन का, लेकिन पहला कौन सा था? तो देखिए ऑप्शन में हम देख लेते हैं। तो नॉन कॉपरेशन का तो हमने देख लिया कि ये विस्तार ही है नॉन कॉपरेशन का। खिलाफत मूवमेंट, नहीं, खिलाफत मूवमेंट में नहीं था। आपको पता है कि खिलाफत मूवमेंट मैंने आपको डिटेल में बताया था क्यों शुरू किया गया था। खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा भी जो है वो गांधी जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया मूवमेंट था, लेकिन ये पहला नहीं था। तो देखिए पहला कौन था? पहला जो था वो था आपका चंपारण मूवमेंट। देखिए मैं आपको ऐसे सेपरेट वीडियो में बताऊंगी गांधी जी के द्वारा जो शुरुआती दौर में इंडिया वाइड नहीं बल्कि क्षेत्रीय बेसिस पे उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट को लॉन्च किया था, और जिसमें उन्होंने जो पहला मूवमेंट लॉन्च किया था वो था चंपारण मूवमेंट। और यही आपका क्या था? पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। ठीक है, तो देखिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी का जो शुरुआती दौर में उन्होंने लॉन्च किया था मूवमेंट, वो क्या था? सी। ठीक है, सी से आपका चंपारण, फिर उन्होंने किया था के यानी कि खेड़ा, और ए अहमदाबाद। सी के ए सीखो, सीखो से आप याद कर सकते हो सी के ए, सीखे सीखो। ठीक है, तो इसे आप याद कर सकते हो कि सी से चंपारण हो गया आपका। और जो चंपारण सत्याग्रह था वो कब था लॉन्च किया गया? 1917 में। वैसे ही अगर हम बात करें खेड़ा सत्याग्रह की तो ये कहाँ पे? खेड़ा वाले जगह पे
और ये खेरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसको 1918 में लॉन्च किया गया था। और ए से अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। और इसको भी 1918 में ही महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। और देखिए चंपारण जो था वो आपका पहला सिविल डिसोबीडियंस था, खेरा जो था आपका दूसरा सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा, और अहमदाबाद मील स्ट्राइक जो था आपका ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था, ठीक है। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और तीनों में ही गांधी जी जो थे वो सक्सेसफुली इन्होंने सत्याग्रह किया था, और जो भी डिमांड्स थी उसको अंग्रेजों को मानना पड़ा था, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये पहला था और यही हमारा जब आंसर भी है, इसलिए देखिए चंपारण जो है वो बिहार का एक जिला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ के जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उन पे अंग्रेज क्या दबाव डाल रहे थे कि आप जो है वो क्या करो, अपने खेत के 3/20 भाग पे क्या करो, इंडिगो का कल्टीवेशन करो, यानी कि नील की खेती करो, ठीक है, और उसके बदले हम आपको उसका दाम देंगे, ठीक है, ये उन्होंने बोला। लेकिन क्या होता है कि आगे चल के जर्मनी में केमिकल डाई का इन्वेंशन हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उसको जो नील की खेती थी जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था उसको लेने से इनकार कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, वहां के पीजेंट्स का लॉस होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनसे डिमांड की कि नहीं हमें हमारा दाम दो। अब वो एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं किसानों को। अब देखिए इसी बात का मुद्दा लेकर के क्या होता है, राजकुमार शुक्ल जो होते हैं, राजकुमार शुक्ल, वो कहाँ जाते हैं, वो गांधी जी से मुलाकात करते हैं। कहाँ पे? आईएनसी का जो सेशन था हमने पढ़ा था डिटेल में, वो जो लखनऊ वाला सेशन था, लखनऊ वाला सेशन था, जिसमें मैंने याद होगा आप सबको बताया था कि उसमें किसका लखनऊ पैक्ट होता है, मुस्लिम लीग का और किसका, आईएनसी का, प्लस में गरम दल और नरम दल दोनों क्या होती है, एक होती हैं। और उसमें प्रेसिडेंट कौन होते हैं, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। तो इसी लखनऊ वाले सेशन में क्या होता है, जो कि 1916 में होता है, इसी में गांधी जी से मुलाकात होती है, किसकी, राजकुमार शुक्ल की। और गांधी जी को इन्होंने सारी बातें बताई, पीजेंट्स किस तरीके से जूझ रहे हैं वहां पे। और गांधी जी ने क्या किया कि चंपारण आते हैं, उन्होंने एक समिति का वो गठन करते हैं, और क्या करते हैं कि जो 3 कठिया सिस्टम है, जो 3 कठिया सिस्टम था उसको अबॉलिश करने की बात करते हैं, ठीक है, अबॉलिश करने की बात करते हैं। और क्या कहते हैं कि जो बागान मालिक हैं, ठीक है, वो जो अवैध वसूली कर रहे हैं उसका 25% भाग जो है वो क्या करो, किसानों को, पीजेंट्स को रिटर्न करो, ठीक है, पीजेंट्स को रिटर्न करो। और इस तरीके से ये जो चंपारण सत्याग्रह था वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता है। और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह और पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही पीसफुल तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया था। तो हमने डिटेल में इसको जान लिया। बाकी मैंने खेरा आपको बता दिया 1918 में गुजरात वाले रीजन में, ठीक है, वो सेकंड सत्याग्रह था। और अहमदाबाद के बारे में भी मैंने आप सबको बता दिया, एक मील स्ट्राइक था जो कि कहाँ पे, गुजरात वाले जगह में ही हुआ था, और ये गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और इसको आप बिल्कुल याद रखना साल। बाकी मैं आप सबको डिटेल में यहाँ पे आगे बताऊंगी, और सीके से आप सीखो से याद रख सकते हो इसको ट्रिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम अपने। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स बिगेन विद द दांडी मार्च, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, कि देखिए बार बार मैंने आप सबको बताया था दांडी मार्च से कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया गया है, एक ही तो है, सिविल डिसोबीडियंस। आपको ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये तो आप इजीली कर ले जाओगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही उत्तर है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से क्या किया था, गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, और 6 अप्रैल को क्या हुआ था, इसको खत्म किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। Which of the following events of modern Indian history is not correctly matched, ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है। देखिए जैसे ही मैंने हर बार आपको बताया, जब भी मैं PYQs करवाती हूँ ये नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड है, आप एकदम अलर्ट हो जाओ कि हमें क्या ढूंढना है इसमें, नॉट करेक्टली, सही वाला हमें नहीं ढूंढना है, हमें गलत वाला ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए हम ऑप्शंस के थ्रू देख लेते हैं। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी से हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें नहीं ढूंढना है, तो जो सही वाला है पहले हम उसको देख लेते हैं कि इसमें से कौन कौन सा सही है। और देखिए इसके लिए क्या होगा, आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सब कुछ आपको याद है विथ ईयर, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि थोड़ा सा डिटेल में डेप्थ में जाओ, क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से। और आप देख रहे हो कि ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्या है ऑप्शन नंबर डी हमारा, जलियांवाला बाग मैस्केयर एट अमृतसर, ये 1919 बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था, कब शुरू हुआ था ये, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ था। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। हमें क्या नॉट करेक्टली मैच ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट
1942, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ा ही होगा तो 1942 में क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या है, मतलब ये करेक्टली मैच्ड है। चलिए अब हम ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन, ये कब हुआ था, 1905 में। बिल्कुल, ये हमने बहुत ही डेप्थ में डिस्कस किया था कि जो लॉर्ड कर्जन था उसने क्या किया था, घोषणा किया था जुलाई में कि क्या होगा, बंगाल का विभाजन होगा, और 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है, ये इफेक्ट में आ जाता है, ये लागू हो जाता है, इंप्लीमेंट हो जाता है कि बंगाल का विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, तो आपने देख लिया कि ये तीनों तो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बचता है, वही करेक्टली जो है वो मैच्ड नहीं होगा, तो आप ऐसे भी कर ले जाओगे। तो चलिए उसको हम पढ़ ही लेते हैं। दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी क्या है, 1910। क्या ऐसा था 1910 में हुआ था? नहीं, हमने कितनी बार पढ़ लिया और अभी पीछे कितने सारे क्वेश्चंस भी लगा लिए इससे रिलेटेड कि 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, दांडी मार्च को लॉन्च किया गया था। तो क्या होगा, यही जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, और जवाब हमारा यही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, विच एक्शन डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कार्रवाई से शुरू हुआ, ठीक है। कौन सी कार्रवाई से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है? तो देखिए फिर से सेम ही वही क्वेश्चन है, बार बार देखिए घूम घूम के वही क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या चौरी चौरा इंसिडेंट से शुरू हुआ था? बिल्कुल नहीं, चौरी चौरा हमने किसमें पढ़ा था, नॉन कॉपरेशन में पढ़ा था। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खान का अरेस्ट इसमें हुआ था। देखिए जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट समाप्त हो रहा था, सॉरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समाप्त हो रहा था, तब इनकी गिरफ्तारी की बात हुई थी। बट इसमें तो ऐसा शुरुआत में तो हमने नहीं पढ़ा था कि लॉन्च होते ही क्या हुआ, गिरफ्तारी होने शुरू हो गई, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। क्या भगत सिंह को इसमें फांसी की सजा हुई थी? बिल्कुल नहीं था। तो क्या था, ऑप्शन नंबर सी ही तो हमारा होगा कि दांडी मार्च जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू किया था गांधी जी ने, और क्या किया था, नमक कानून को तोड़ा था, उसी से शुरुआत हुई थी सिविल डिसोबीडियंस की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। Under the leadership of Mahatma Gandhi, Congress had launched the civil disobedience movement, which was began with महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, जो डैश से शुरू हुआ था। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस एक्शन से शुरू हुआ था? फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, किसके लीडरशिप में महात्मा गांधी ने क्या किया था? महात्मा गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस ने किस मूवमेंट को लॉन्च किया था, सिविल डिसोबीडियंस को, ठीक है, और किस चीज से इसकी शुरुआत की थी? तो बस सेम ही है, जलियांवाला सॉरी दांडी मार्च। तो बहुत ही आसान सा जवाब है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, इसको तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम अगला पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज द दांडी मार्च इन 1930 अगेंस्ट द डैश, ठीक है। महात्मा गांधी ने 1930 में डैश के खिलाफ दांडी मार्च का आयोजन किया था। चलिए तो इसको हम थोड़ा ऑप्शंस के थ्रू देख लेते हैं कि जो दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी वो आखिर हुई क्यों थी, ये पूछ रहा है। तो देखो थोड़ा सा डेप्थ में पूछ लिया इसने, तो ऑप्शन नंबर ए हम पढ़ेंगे, क्या है, सप्रेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है। क्या ऐसा था, क्या कांग्रेस को दबाया जा रहा था इसलिए ये जो दांडी मार्च है इसकी शुरुआत की गई थी? ऐसा तो हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। तो ये क्या ऑप्शन हमारा होगा, जवाब नहीं होगा। दूसरा क्या है, परसिक्यूशन ऑन हरिजन्स, यानी कि हरिजन्स को जब सताया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, तो क्या इसके लिए इसके खिलाफ हमने सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च किया था, दांडी मार्च को लॉन्च किया था? ऐसा भी हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। अभी तक जितने भी मूवमेंट पढ़े अभी तक हमने तो हरिजन्स का नाम भी नहीं लिया, अभी तक तो चर्चा में भी नहीं है हरिजन्स के बारे में, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी भी जो क्या होगा हमारा सही जवाब नहीं होगा। चलिए सी क्या है, कम्युनिटी अवार्ड, ऐसा भी हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट, ठीक है, यानी कि सॉल्ट पे क्या टैक्स का जो इम्पोजिशन हो रहा था उसी को तो हटाने के लिए क्या हुआ था, दांडी मार्च गांधी जी ने क्या किया था, लॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही तो हमारा सही जवाब होगा। क्या हुआ था उसमें, नमक कानून को गांधी जी ने क्या किया था, तोड़ा था। कहां से, साबरमती से दांडी तक के पद यात्रा को तय करके। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो आप ऑप्शंस के थ्रू भी इसको कर ले जाओगे, एक एक ऑप्शन पढ़ना, और देखो एक बार अगर आपको अच्छे से याद हो तो बाकी ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सीधे देखोगे और यही डी ऑप्शन नंबर डी आपका यही सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए और देख लो आप, ये आरआरबी जेई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, दांडी march was a journey of dash miles approximately on foot to the salt mines in Gujarat.
दांडी मार्च गुजरात में नमक की खानों तक पैदल डैश में लगभग की यात्रा की थी। तो देखिए मैंने आप सबको डिटेल में अभी पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बहुत डेप्थ में पूछ लेगा, सिर्फ ये नहीं कि आप बस ईयर याद करके चले जाओ, कितने दिन तक हुआ था, कितने दूरी को उन्होंने कवर किया था, कहाँ से कहाँ तक। तो देख रहे हो ना आप, कितनी बार तो उन्होंने दांडी मार्च के बारे में ही पूछ लिया। प्लस में अब देखिए क्या क्वेश्चन आ गया कि कितने मील की दूरी उन्होंने तय की गई थी। ठीक है, इसी तरीके से पूछ लेगा कितने किलोमीटर, कितने दिन, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको एक एक चीज याद होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा था, 240 मील, इतना ही था ना, 240 मील। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। या फिर ये भी कभी कभी लिया मतलब लिखा होगा कि 386 किलोमीटर। ठीक है, अप्रॉक्स इतना। तो ये भी पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे किलोमीटर में पूछ ले या फिर मील में पूछ ले, दोनों तो वही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सॉल्ट मार्च वॉज नोटेबल फॉर एटलीस्ट 3 रीजन्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ देम। नमक मार्च कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था। तो देखिए ये भी थोड़ा डेप्थ का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ऑप्शंस कितने बड़े बड़े हैं, तो आपको ऑप्शंस के साथ करना होगा। और देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे नॉट, मतलब कि आपको जो ऑप्शंस में से ढूंढना है ना, वो नॉट वाला, जो सही वाला तो है ही, आपका जो सही जवाब होगा ना, जो गलत होगा ना, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वही देखना है कि इनमें से कौन सा एक नहीं है, उसके बारे में हमें देखना है। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ लेते हैं ऑप्शन। तो क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इट वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच विमेन पार्टिसिपेटेड इन द लार्ज नंबर। मतलब देखिए ये पहला ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें क्या हुआ था, महिलाओं ने, विमेन ने जो है वो बहुत ही भारी संख्या में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो क्या ऐसा था, बिल्कुल था। हमने पढ़ा था कि विमेन ने जो है वो किस तरीके से जो है वो शराब की दुकानों के बाहर क्या किया था, धरना दिया था। विदेशी कपड़ों की भी होली जलाई थी और उनके दुकानों के बाहर भी इन्होंने धरना दिया था। ठीक है, तो विमेन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और उन्होंने लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो था, यहाँ पे तो आपसे गलत पूछ रहा है, तो ये क्या है, ये सही है। सिविल डिसोबीडियंस के लिए ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, द यंगर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड अटेंडिंग स्कूल्स। तो क्या ऐसा था, हमने ऐसा पढ़ा था, क्या जो है वो यंगर पॉपुलेशन जो थी इंडिया की, उन्होंने क्या स्कूल अटेंड करना शुरू किया था, बिल्कुल नहीं किया था। हमने क्या पढ़ा था, स्कूल्स कॉलेजेस इन सब का क्या हो रहा था, बहिष्कार करने की बात हो रही थी सिविल डिसोबीडियंस में। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सी भी पढ़ लेते हैं, ब्रिटिश वर फोर्स टू रियलाइज दैट देयर राज वुड नॉट लास्ट फॉर एवर। ठीक है, ब्रिटिशर्स को अब ये मतलब मजबूर किया जाने लगा कि हाँ अब तुम्हें ये रियलाइजेशन हो कि अब जो तुम्हारा राज है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो बिल्कुल जिस तरीके से बाइकाट हो रहा था, बहिष्कार किया जा रहा था सामानों का, जिस तरीके से उनके कानूनों को तोड़ा जा रहा था, तो बिल्कुल उन्हें ये रियलाइज करवाने की कोशिश की ही जा रही थी। तो ये भी क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा। और देखिए इट ब्रॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड वाइड अटेंशन। ठीक है, और इस जो सिविल डिसोबीडियंस हुआ था, गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, इससे क्या होता है, उनको वर्ल्ड वाइड क्या होता है, अटेंशन मिला था। देखिए मैं आप सबको लेक्चर में एक बात बताना भूल गई थी कि जब धरसना वाली जगह पे क्या हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था। जब मैंने बताया था कि अब्बास तैयब जी के बाद, उनकी गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू ने जब कमान संभाला था, तो क्या होता, वहां पे बहुत ज्यादा लाठीचार्ज की जा रही थी। और इस इतना निर्मम लाठीचार्ज हुआ था कि एक अमेरिकी पत्रकार थे जिनका नाम क्या था, वेब मिलर था। ठीक है, और उन्होंने अपने न्यूज़पेपर के थ्रू इस चीज को बताया था कि इतनी निर्मम लाठीचार्ज जो है वो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। तो इस तरीके से क्या हुआ था, न्यूज़पेपर के थ्रू ये पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या हुआ था, फैला था। और मैंने बताया आपको और भी, गांधी जी को तो इससे वर्ल्ड अटेंशन मिला ही। और देखिए इनसे, गांधी जी से इंस्पायर होकर के मार्टिन लूथर ने किस तरीके से अमेरिकन सिविल राइट में इसको क्या किया था, इंप्लीमेंट किया था। प्लस में जो नेल्सन मंडेला थे जो साउथ अफ्रीका में, उन्होंने भी क्या किया था, अपार्थीड के खिलाफ या फिर बहुत जो भी साउथ अफ्रीका में चल रही थी सारी चीजों के खिलाफ किस तरीके से गांधी जी के ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को फॉलो करके वहां पर भी इंप्लीमेंट किया था। और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी बने थे साउथ अफ्रीका के। डन। तो देखिए वेब मिलर के बारे में मैं आपको बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नाम है, तो आप सब बिल्कुल अच्छे से इसको याद कर लेना वेब मिलर के बारे में। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या था, हमने हमारा जो पूछा गया था कि नॉट वन ऑफ देम, इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए ए सी डी हमने तो बिल्कुल पढ़ा कि ये सही है। हमने ऑप्शन बी के बारे में ही तो पढ़ा था कि जो यंगर पॉपुलेशन थी भारत की, उन्होंने क्या किया था, क्या स्कूल अटेंड करना शुरू किया था, नहीं, बहिष्कार किया था कॉलेजेस का, स्कूल्स का, जितनी भी सारी चीजें थी उसका। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि ऐसा नहीं था, बाइकाट किया जा रहा था स्कूल्स कॉलेजेस सारी चीजों का, प्लस में टाइटल्स का भी मैंने आपको बताया था, टाइटल्स का भी बहिष्कार किया जा रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग टू द दांडी मार्च। दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य क्या है सही नहीं है। देखिए फिर से क्या आ गया यहाँ पे नहीं, तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखना, जैसे ही नॉट आ जाए कौन सा सही नहीं है आप एकदम ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो देखिए इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो देखा ना आपने नॉट वाला ही था, तो एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। चलिए तो हम ऑप्शन से चले जाते हैं, पहले तो सही वाला देख लेते हैं कि सही कौन कौन सा है। तो देखिए हम डी से ही शुरू करते हैं नीचे से, ठीक है। दिस जर्नी लास्टेड फॉर 24 डेज, हमने बिल्कुल पढ़ा था कि 24 दिन तक क्या होता है गांधी जी ने पद यात्रा की थी, बिल्कुल सही है, तो ये तो सही है। इट वॉज लेड बाई महात्मा गांधी, बिल्कुल सही जवाब। महात्मा गांधी के द्वारा क्या होता है इसकी शुरुआत की जाती है। इट स्टार्टेड विद 78 वॉलंटियर्स, है ना, 78 अनुयायी थे गांधी जी के साथ में, 78 सत्याग्रही थे, तो ये भी बिल्कुल है। तो बस ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, ये गलत होगा और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। वॉलंटियर्स यूज्ड टू ट्रेवल माइल्स पर डे, ठीक है। वॉलंटियर्स जो थे वो क्या हर दिन जो है वो मीलों चलते थे, तो क्या हमें पता है कि कितने मील चलते थे, ये तो हमें, तो आप इस अगर ऑप्शन ए स्टार्टिंग से भी शुरुआत करते हैं ना कि वॉलंटियर्स यूज्ड टू ट्रेवल माइल्स पर डे, तो हमें थोड़ी पता है कि कितने माइल्स पर डे चलते थे, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, और ये क्यों बताया जाएगा, ये तो टोटल बता दिया गया अप्रोक्सीमेटली कि 240 माइल्स चले थे या फिर 386 किलोमीटर चले थे, ये तो नहीं पता था कि डेली कितनी दूरी तय करते थे, ठीक है। तो यहीं से आप ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब होगा कि हमें ये तो अनएक्सपेक्टेड है कि कितना पता नहीं कितनी मील वो दूरी तय करते थे, ठीक है। तो वॉलंटियर्स यूज्ड टू ट्रेवल माइल्स पर डे, यही हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब होगा। और ऑप्शन के लिए कह दो आप तो ये गलत है, बाकी तीन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग persuaded गांधी जी नॉट टू रेस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट ऑफ सॉल्ट मार्च टू men alone। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक मार्च के विरोध को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। देखिए कौन थी वो, हमने डिटेल में पढ़ा था इस चीज के विषय में कि कौन थी वो, कमला चट्टोपाध्याय थी, ठीक है। कमला चट्टोपाध्याय जो थी उन्होंने क्या किया था, गांधी जी जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया था तो उन्होंने बस यही बोला था, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि सिर्फ मेन जो है वही पार्टिसिपेट करेंगे सॉल्ट मार्च में, बाकी महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। लेकिन कमला चट्टोपाध्याय ने रिक्वेस्ट किया था गांधी जी को कि नहीं, विमेन का भी पार्टिसिपेशन फ्रीडम स्ट्रगल में होना चाहिए, हमारा भी बराबर का योगदान होना चाहिए। और गांधी जी ने जब इनकी बात मान ली थी तब विमेन का बराबर का सहयोग था पुरुषों के साथ में, और महिलाओं ने भी जो क्या किया था, विदेशी जो शराब थी उनकी दुकानों के बाहर, प्लस में जो क्या बोलते हैं आपको विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई थी, उनके भी दुकानों के बाहर क्या किया था, खड़े होकर उनका बाइकाट किया था, बहिष्कार किया था। और इस तरीके से विमेन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और कमला चट्टोपाध्याय पहली वो विमेन थी जिन्होंने क्या किया था, सॉल्ट को इलीगल तरीके से मुंबई में बेचा भी था, सेल भी किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, कमला चट्टोपाध्याय करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उन्होंने ही क्या किया था, गांधी जी को मनाया था कि नमक मार्च विरोध में महिलाएं भी क्या करेंगी, बराबरी से भाग लेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दांडी मार्च द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली कल्मिनेटेड ऑन, ठीक है। दांडी मार्च ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध का समापन हुआ, ठीक है। तो हमने पढ़ा ही कि 12 मार्च 1930 से इसकी शुरुआत हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था, इसको गांधी जी ने साबरमती आश्रम से कहां तक, दांडी से तक किया था सफर तय, और वहीं पे इनका खत्म हुआ था ये सॉल्ट को, नमक कानून को तोड़ करके। तो यहाँ पे देख लो आप, डेट दिया हुआ है, देख लो आपकी एकदम बहुत ही 4, 5, 6, 7 किस तरीके से इन्होंने डेट दे दिया है। तो आपको एग्जैक्ट फिगर याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ 5, 6 में कंफ्यूज हो सकते हो कि 5 अप्रैल था कि 6 अप्रैल था, तो ये याद रखना कि 6 अप्रैल को ही क्या हुआ था, उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज मत होना। 6 अप्रैल 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई थी। तो देखो आप डेट पर्टिकुलर भी पूछ ले रहा, आप ये नहीं सोचना कि बस साल याद करके हमारा काम चल जाएगा, नहीं, डेट 12 मार्च को शुरुआत हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था, इसका समापन किया था गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ करके, ठीक है। तो 6 अप्रैल 1930 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो देखिए
ये क्वेश्चन आप देख रहे हो कि उद्देश्य पूछ रहा है, एम पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट करेंगे जिनको डेप्थ नॉलेज होगी, प्लस में अगर आप स्मार्टली अगर ऑप्शंस को पढ़ोगे तो भी आप जवाब कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, कंप्लीट डिसोबीडियंस गवर्नमेंट ऑर्डर्स, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था, आदेश था, उसका क्या करेंगे हम, संपूर्ण तरीके से अवज्ञा करेंगे, हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हमें नहीं पता है क्या ऑप्शन हमारा सही है गलत है। ठीक है, इसको हम रखते हैं। नेक्स्ट हम ऑप्शन पढ़ते हैं, अपोजिशन टू चौरी चौरा इंसिडेंट, यानी कि जो चौरी चौरा घटना थी उसका अपोजिशन करना। ठीक है, उसका विरोध करना। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, आपको याद होगा, 4 Feb 1922। इसी दिन तो क्या हुआ था, चौरी चौरा की घटना होती है और गांधी जी ने क्या किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का यहाँ से क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो देखिए 8 साल बाद क्या ऐसा होगा कि सिविल डिसोबीडियंस और क्या बोलते हैं, चौरी चौरा इंसिडेंट 8 साल बाद है, देख रहे हो आप, 8 साल का फर्क है। तो क्या चौरी चौरा इंसिडेंट के लिए हम सिविल डिसोबीडियंस का विरोध करेंगे 8 साल बाद, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही जवाब नहीं होगा, ये एम बिल्कुल भी नहीं होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो इस ऑप्शन को हम क्या करते हैं, कट करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पार्शियल डिसोबीडियंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का आदेश था उसका क्या करेंगे हम, पार्शियली उसका क्या करेंगे, अवज्ञा करेंगे। तो ये तो ऑप्शन ही पढ़ के अजीब सा लग रहा है कि कहीं कंप्लीट बोल रहा है, कहीं पार्शियल बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, अभी हम श्योर नहीं है कौन सा हमारा सही जवाब है, तो इन दोनों को हम अभी ऑप्शन में रखते हैं। ठीक है, चलिए तो बी तो हमारा क्रॉस हो चुका है, डी पढ़ लेते हैं, ensuring that all citizens were empowered by their civil rights, यानी कि सारे जो सिटीजन्स थे, नागरिक थे, उनको क्या, उनको उनकी जो सिविल राइट्स है वो प्रदान की जा रही थी। तो क्या ऐसा था, बिल्कुल नहीं था। देखिए सिविल राइट्स की बात करें तो वो तो साइमन कमीशन में लोग मांग ही रहे थे। ठीक है, जो हमारे भारतीय लोग थे वो सिविल राइट्स का डिमांड कर ही रहे थे साइमन कमीशन के थ्रू। तो ऐसा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो ये भी हमारा सही जवाब नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी और डी ये तो पहले ही क्रॉस हो चुका है। अब हम बात करते हैं ए और सी, इन दोनों के विषय में। ठीक है, अब देखिए ए क्या था, कंप्लीट डिसोबीडियंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स, और सी क्या था, पार्शियल डिसोबीडियंस ऑफ ब्रिटिश ऑर्डर। अब देखिए जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, आ जाते हैं हम थोड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। देखिए जो की फीचर्स था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो कानून हम तोड़ेंगे उसमें किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे थे, सॉल्ट लॉ के बारे में हमने पढ़ा था ना, कि हम क्या कर रहे थे, नमक कानून को तोड़ेंगे, जिसकी शुरुआत जो है वो गांधी जी ने 12 मार्च से की थी और 6 अप्रैल को उन्होंने क्या किया था, नमक कानून को वहां पे तोड़ा था। और हमने क्या बात की थी, फॉरेस्ट लॉ, जो उन्होंने फॉरेस्ट लॉ लगाया था, जिससे क्या हो रहा था कि जो ट्राइबल पीपल थे, जंगलों में जो रहते थे, उनकी लाइवलीहुड को क्या कर रहे थे, अफेक्ट कर रहे थे ये लोग। तो हम लोग फॉरेस्ट लॉ की बात कर रहे थे। और हमने क्या पढ़ा था, लैंड रेवेन्यू टैक्स जो इम्प्लीमेंट करते थे, जिससे किसान एक्सप्लॉइट हो रहे थे। तो मेनली हमने इन सारे लॉ, इन सारे कानूनों के तोड़ने की बात की थी। ठीक है, और क्या था, बाइकाट, बहिष्कार करना था हमें फॉरेन क्लोथ का, ब्रिटिश लीकर का, कोर्ट का, स्कूल्स का, प्लस में जो भी पोस्ट थे, टाइटल्स थे, इन सब का क्या करना था, हमें रेजिग्नेशन करना था पोस्ट का, और टाइटल को हमें अबैंडन करना था। तो इन सारी चीजों को हमने पढ़ा था। ठीक है, कहीं भी तो क्या था कि कंप्लीट डिसोबीडियंस करना था, हमने पूरी तरीके से हमें क्या करना था, इस चीज का अवज्ञा करना था। क्या हम यहाँ पे ऐसा था क्या कि नहीं हम आधा टाइटल लेंगे, आधा टाइटल नहीं देंगे, या फिर हम नहीं कुछ पोस्ट हम रख लेंगे, यहाँ पे जॉब कर लेंगे, और नहीं बच्चे तुम स्कूल जाओ और हम क्या करेंगे, टाइटल हम रखेंगे, ऐसा तो नहीं था ना। आधा आधा पार्शियल की तो बात कहीं नहीं जा रही थी। पूरी तरीके से हमें क्या करना है, सरकार की जो अंग्रेजी सरकार थी उनके मतलब उनके जो ऑर्डर्स थे उनकी अवज्ञा करनी थी, उनको नहीं मानना था। तो देखो आप यहाँ पे इजिली कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को, अगर यहीं पे पढ़ोगे कंप्लीट डिसोबीडियंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स, यानी कि पूरी तरीके से सरकार की ऑर्डर्स को क्या करना है, हमें डिसोबीडियंस यानी कि अवज्ञा करना है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है, पार्शियली तो करना नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा स्मार्टली क्वेश्चन को पढ़ोगे, मतलब ऑप्शंस को आप पढ़ोगे और थोड़ा दिमाग को यूज करोगे तो बिल्कुल आप करोगे। देखिए कुछ क्वेश्चन दिमाग लगाने के लिए ही जो है वो क्या करती है, फॉर्म किया जाता है। तो आप इस तरीके से इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और देखिए रीजनिंग तो इसीलिए होता है, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही स्मार्टली आपको हैंडल करना है और थोड़ा डेप्थ नॉलेज आपको बिल्कुल रखना है। आप सोच रहे होगे कि कितना डिटेल में मैम आपको पढ़ा रही है, तो नहीं, आपको बिल्कुल याद रखना है कि बहुत डिटेल भी जाना जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे रहोगे तो बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एन ऑल बंगाल सिविल डिसोबीडियंस काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन बंगाल बाय। ठीक है, बंगाल में अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया गया। किसने किया था, तो देखिए हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जब हमने कंसेप्ट समझा था कि स्प्रेड जो विस्तार था वो भारत के किन किन क्षेत्रों में था, उसमें हमने बंगाल भी पढ़ा था। बंगाल में हमने पढ़ा था कि किन्होंने क्या किया था, जो सॉल्ट मार्च था
वो लेड किया था, प्लस में और क्या किया था, वहां पर भी उन्होंने फॉरेस्ट लॉ ये सब का क्या किया था, कानून को ब्रेक किया था, तोड़ा था, और उन्होंने जो विदेशी कपड़ा, ठीक है, इन सब का भी क्या किया था वहां पर, उसका भी विरोध किया था, ठीक है। और तो कौन थे वो, तो ऑप्शन में हम देखेंगे महात्मा गांधी तो नहीं थे बंगाल वाले क्षेत्र में, ना ही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ना ही जवाहरलाल नेहरू थे, तो कौन थे, जेम्स सेन गुप्ता थे। कौन थे, जेम्स सेन गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और इनके साथ और कौन थे, सत्येंद्र नाथ थे, सत्येंद्र नाथ थे, ठीक है, जेम्स सेन गुप्ता के साथ में, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा कि ऑल बंगाल सिविल डिसोबीडियंस काउंसिल का जो फॉर्मेशन था वो किन्होंने किया था, तो जेएम सेन गुप्ता ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए मैंने आपको बताया था, सारे क्षेत्र के बारे में बताया था, और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में बताया था कि सी राजा गोपालाचारी जो थे उन्होंने क्या किया था, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, और उन्होंने भी पद यात्रा की थी महात्मा गांधी की तरह ही, कहां से कहां तक, तो तिरुचिरापल्ली से कहां तक किया था उन्होंने, वेदरण्यम तक उन्होंने क्या किया था, पद यात्रा किया था। जैसे गांधी जी ने साबरमती आश्रम से कहां तक किया था, दांडी से। इसी तरीके से जो सी राजा गोपालाचारी हैं वो उन्होंने तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली से वेदरण्यम तक उन्होंने पद यात्रा किया था, और नमक कानून को क्या किया था, तोड़ा था, और नमक सत्याग्रह का उन्होंने वहां पे नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हमारा क्वेश्चन यहीं तक था, और आई होप कि मैंने जो पिछले लेक्चर में आप सबको सारे कॉन्सेप्ट दिए थे, क्वेश्चंस करवाए थे, प्लस में पार्ट 2 ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन सब कुछ मैंने टोटल करवा दिया है, और ये जो टॉपिक था हमारा सिविल डिसोबीडियंस ये हमारा खत्म हो चुका है। और आप जाओ और पूरे मतलब जो कॉन्सेप्ट थे उसको अच्छे से देखो, क्वेश्चन को रिवाइज करो और डेप्थ में उसको पढ़ो, क्योंकि देख रहे हो आपकी कहीं से भी क्वेश्चन को पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और भी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और हमारे जो सीरीज है साइंस की और स्टैटिक की उसको भी देखना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।